सभी भगवत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ध्यान से सुनें, समझें और लाभ लें। स्वरोदय विज्ञान। इस विद्या का पूर्ण लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। स्वरोदय विद्या क्या है? प्राचीन काल में गुरु आश्रमों में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली महान विद्या स्वरोदय विज्ञान है, जो नासिका के छिद्रों से निकलने वाली श्वास पर आधारित है। यह विद्या मानव के जीवन को सफल बनाने में मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनें, समझें और सीखें। यदि आप चाहते हैं हमारा भारत आदर्श हो, अखंड हो, अजेय हो और सर्व सामर्थ्यवान हो, तो आलस्य छोड़कर अपना कर्तव्य निभाएं। इस वीडियो को संपूर्ण भारत में हर शहर, हर गांव, हर घर, जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। और यदि आप मानव सेवा करने की हमारी शक्ति और साहस बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 सेकंड का समय निकालकर उंगली मात्र को टच करके चैनल सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। घंटी को जरूर दबाएं, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 9। शरीर उत्पत्ति। हे पार्वती, यह शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से, महाभूतों से बना हुआ है। हड्डी, मांस, खाल, नाड़ियां और रोम ये पृथ्वी के 5 गुणों के प्रतीक हैं। इस बात को वेदांत भी प्रतिपादन करता है। जल तत्व के वीर, रज, रक्त, मज्जा, मूत्र और लार ये 5 गुण हैं। तेज तत्व के भूख, प्यास, नींद, क्रांति और आलस्य ये 5 गुण हैं। वायु तत्व के दौड़ना, चलना, ग्रंथ युक्त होना, सिकुड़ना और फैलना ये 5 गुण हैं। आकाश के प्रेम, द्वेष, लज्जा, भय और मोह ये 5 गुण हैं। देह में 5 तत्वों का प्रमाण निम्नलिखित रूप से होता है। पृथ्वी का 50 पल, जल का 40 पल, तेज का 30 पल, वायु का 20 पल और आकाश का 10 पल। स्वर में पृथ्वी तत्व के उदय में लाभ शीघ्र नहीं होता है। जल तत्व में तत्क्षण लाभ होता है। वायु तत्व में थोड़ा लाभ होता है और अग्नि तत्व में भया हुआ लाभ भी नष्ट हो जाता है। पृथ्वी तत्व में 5, जल में 4, तेज में 3, वायु में 2 और आकाश में 1 गुण होता है। इस तत्व को प्रत्येक को समझना चाहिए। फटी हुई, फुदकार करने वाली, जीर्ण और गिरी हुई पृथ्वी अवस्था की अनुरूप फल सभी कार्यों में देती है। पृथ्वी तत्व के धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, श्रवण, अभिजित और उत्तराषाढ़ा ये 7 नक्षत्र हैं। हे पार्वती, जल तत्व के पूर्वाषाढ़ा, आश्लेषा, मूल, आद्रा, रेवती, उत्तरा, भाद्रपदा और शतभिषा ये 7 नक्षत्र हैं। हे प्रिय, तेज तत्व के भरणी, कृतिका, पुष्य, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वा, भाद्रपदा और स्वाति ये 7 नक्षत्र हैं। वायु तत्व की विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, अश्विनी और मृगशिरा ये 7 नक्षत्र हैं। प्रवाहित नाड़ी की ओर बैठकर दूत शुभ या अशुभ कार्यों को यदि पूछता है तो वे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत बैठने से कार्य सिद्ध नहीं होते, इसमें संदेह नहीं। यदि पूर्ण रूप से सूर्य स्वर प्रवाहित हो और उसमें शुभ तत्व भी उदित हो, फिर भी उसमें पूछे हुए कार्य कदापि सिद्ध नहीं होते। इसके विपरीत चंद्र स्वर में पूछे गए कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं। तत्वों की प्रबलता के कारण ही रामचंद्र जी की विजय हुई। इसी प्रकार शुभ तत्वों के द्वारा ही अर्जुन ने युद्ध में सफलता प्राप्त की और तत्वों के अशुभ रहने के कारण कौरवों की हार हुई और वे मारे गए। गुरु के प्रसाद से या पहले जन्म के संस्कार के कारण कुछ ही पवित्र हृदय वालों को तत्वों के विषय में जानने की इच्छा होती है। लम बीज से सोने के समान पीले, चौकोन और सुगंध युक्त पृथ्वी तत्व का ध्यान करने से शरीर को लघुता, हल्कापन प्राप्त होता है
वम बीज से अर्धचंद्र की तरह प्रभा एवं आकृति वाले जल तत्व का ध्यान करने वालों को भूख प्यास आदि को सहन करने की और जल के भीतर रहने की शक्ति प्राप्त होती है। रम बीज से त्रिकोण आकृति के लाल रंग के तेज तत्व के ध्यान से बहुत अन्न खाने की, जल पीने की तथा घाम और आग सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। यम बीज से गोल आकृति के काले रंग के वायु तत्व के ध्यान से आकाश में भ्रमण करने की और पक्षियों की तरह उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। हम बीज से अत्यंत उज्ज्वल निराकार आकाश तत्व के ध्यान से त्रिकाल का ज्ञान होता है और अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जहाँ पर स्वर्गज्ञानी पुरुष है वहाँ उससे अधिक श्रेष्ठ धन दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वर के ज्ञान से अनायास ही संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। आप अपनी पसंद एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा कष्ट करके लाल बटन पर उंगली रख दें। आपका उंगली मात्र रखना हमें बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। प्रसन्न रहने का यही एक मंत्र है। स्वयं प्रसन्न रहें, सबको प्रसन्नता दें। धन्यवाद। इस विद्या को पढ़ने व सीखने वालों को यह चेतावनी दी जाती है कि जो इस विद्या को सीखने के बाद इस विद्या को किसी के कष्ट देने व नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग करता है तो उसकी ये विद्या नष्ट होकर उसे स्वयं नष्ट कर देती है, और जो इस विद्या को सबकी भलाई के लिए सबको सुख पहुंचाने व लोक कल्याण के लिए सदुपयोग करता है उसको यह विद्या सफलतादायिनी होती है, क्योंकि यह ईश्वरीय दिव्य विद्या है।